मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज। सबसे पहले नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की जमानत 10 लाख रुपए मचकलों के इवज मंजूर कर ली। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को रोस्टरम पर बुलाया। जज ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम की जमानत 10 लाख रुपए मचकलों के इवज मंजूर कर ली। नवाज शरीफ हाजिरी लगाने के बाद कमरा अदालत से रवाना हो गए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में कायद नून नवाज शरीफ की अदालत में पेशी के लिए आज दोपहर का वक्त मुकर्रर किया था। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को आज 1 बजे से 1:30 बजे तक अदालत में पेश होने का वक्त दिया था। इसी सिलसिले में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। केस की समाअत शुरू हुई तो नवाज शरीफ के वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि हमें वक्त दिया जाए, इस वक्त तक अदालत बाकी रूटीन के केसेस सुन ले, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त दे दिया और समाअत में वक्फा कर दिया गया। बताया गया है कि समाअत में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके वकला और रहनुमा सेनेटर अफानुल्लाह और नहाल हाशमी समेत दीगर एहतसाब अदालत में पहुंचे। इस मौका पर एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए थे। अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त महफूज फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ अदालत में आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। इस हवाले से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए और तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ी लेने के केस में नवाज शरीफ के वकील ने दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी।